हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कांगड़ा जिले के प्रश्नों के बारे में, क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसमें वन लाइनर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस किसके होंगे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, कांगड़ा जिले से संबंधित, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है, कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कांगड़ा जिले का मुख्यालय है धर्मशाला। धर्मशाला इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा संसार चंद्र द्वितीय किस रियासत के शासक थे? तो ये कांगड़ा कांगड़ा रियासत के शासक थे। ठीक है, कांगड़ा रियासत के शासक थे ये। ओके, उसके बाद देख लो अगला अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आ जाएगा, हिमाचल के किस राजा ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की? कौन सा राजा था वो? कांगड़ा की बात हो रही है ये, 1360 की, और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां पे जीता भी। तो उसका आंसर हो जाएगा रूपचंद। कौन है ये? रूपचंद राजा है कांगड़ा का। नेक्स्ट देखिएगा, महाभारत काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? अब ये बात आ रही है महाभारत काल की। महाभारत काल में त्रिगर्त नाम से कांगड़ा को जाना जाता था। त्रिगर्ता, ये इसको हम बोलेंगे त्रिगर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, कांगड़ा का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये संसार चंद द्वितीय जिसको हम बोलते हैं। आगे है, नवाब सैफ अली खान कौन थे? कौन था भाई वो कांगड़ा किले का मुगल जो किलेदार था वो था। और ये अंतिम नवाब सैफ अली खान अंतिम मुगल किलेदार था। कहाँ का? कांगड़ा फोर्ट का, कांगड़ा किले का। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको ध्यान में रखनी है, बात इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये है 5739 किलोमीटर स्क्वायर, 5739 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाता है, कांगड़ा रियासत को किस वर्ष अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था? तो बात आती है 1846 ईस्वी की। 1846 में कांगड़ा को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT 1337 ने नगरकोट पर आक्रमण किया, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया, हमारी लेक्चर वीडियो में भी हमने, रिवीजन वीडियो में भी ये बात करी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था तो नगरकोट यानी कि कांगड़ा का राजा कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी चंद। नेक्स्ट देखिए, हरिपुर किसकी राजधानी थी? तो भाई साहब ये गुलेर की राजधानी थी, गुलेर। नेक्स्ट देखो, 1785 में रहलू क्षेत्र किस रियासत में था? 1785 1785 की बात हो रही है, तो उस समय कौन था भाई? ये गुलेर राज्य का हिस्सा था रहलू। ठीक है, आगे देखते हैं, चीनी यात्री हेनसांग 635 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने अतिथि बनाया था? तो देखो, चीनी यात्री हेनसांग जो है, जब वो भारत भ्रमण पर आया था तो वो हिमाचल प्रदेश भी आया था। बात हो रही है 635 ईस्वी की। तो उस समय कांगड़ा के कौन से राजा ने उसे अपना अतिथि बनाया था, अपना गेस्ट बनाया था? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उदित्या उदीमा। उस समय यह राजा था, उदित्य उदीमा, बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस, धर्मशाला पालमपुर नूरपुर देहरा गोपीपुर कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में है। ये तो सिंपल सी बात हो गई, कांगड़ा जिले में। बैजनाथ नूरपुर ज्वाली इंदौरा नगरोटा, ये भी कांगड़ा जिले में है, ये भी सिंपल सी बात हो गई। आगे देखिए, धर्मशाला की स्थापना, हाँ जी, धर्मशाला की स्थापना मैक्लॉयड ने की थी। कब की थी? 1846
1846 में, 1846 में लॉर्ड मैक्लॉयड द्वारा धर्मशाला की स्थापना करी थी। नेक्स्ट देखो, तपोवन या संदीपनी हिमालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये भी कांगड़ा के धर्मशाला में, धर्मशाला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मचंद नाटक किसने लिखा था? बात हो रही है धर्मचंद नाटक की, तो ये माणिकचंद, ये हमने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस करा है। माणिकचंद द्वारा धर्मचंद नाटक लिखा गया था। और इस नाटक में कौन से राजा की चर्चा की गई है, कौन से राजा के ऊपर यह नाटक जो था वो आधारित था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखो, 1615 ईस्वी में कांगड़ा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, जिसने कांगड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? बात हो रही है 1615 ईस्वी की। तो उस समय एक ही जो शासक है हमारे पास, सॉरी, जो एक ही ट्रेवलर है, यूरोपियन यात्री जो आया था, वो था थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस, कांगड़ा रियासत को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने अधीन कर लिया था? तो 1846 ईस्वी की बात हमने कर ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया, उस समय राजा कौन था? पृथ्वी चंद था, पृथ्वी चंद। नेक्स्ट देखो, बंगाल रियासत पर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? बंगाल रियासत। तो जब हमने बंगाल रियासत पढ़ी थी अपने लेक्चर में, तब हमने बात करी थी अंतिम शासक की भी, तो वो कौन था? मानपाल। मानपाल वह शासक था। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा रियासत का कौन सा राजा महाभारत की लड़ाई में कौरवों के पक्ष में बताया जाता है? तो एक ही राजा है, सुशर्मा चंद। सुशर्मा चंद ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट देखिए, डोनाल्ड मैक्लोड कौन थे जिनके ऊपर धर्मशाला के मैक्लोडगंज का नामकरण हुआ? तो ये कौन है भाई? डोनाल्ड मैक्लोड, ये पंजाब के गवर्नर थे उस समय। ठीक है, 1846 की अगर हम बात करते हैं, जब इन्होंने धर्मशाला धर्मशाला की स्थापना की या धर्मशाला बसाया था, और तो उस समय ये गवर्नर थे। गवर्नर थे कहाँ के? पंजाब के। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले का कौन सा क्षेत्र बटलोहियावाला शहर कहलाता है? बटलोहियावाला, तो ये है गंगत, गंगत शहर। नेक्स्ट देखो, कांगड़ा जिले में धर्मशाला के निकट सिद्धबाड़ी में दिव्य विश्वविद्यालय और मठ का क्या नाम है? तिब्बतन, तिब्बतन विश्वविद्यालय और मठ का क्या नाम है? तो इसका बहुत ही लंबा सा नाम है, ज्ञातो तंत्रिक मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री एंड नोरबुलिंग का यूनिवर्सिटी, ये उस विश्वविद्यालय का नाम है, गेतु तांत्रिक मोनेस्ट्री एंड नोरविंग का यूनिवर्सिटी। ठीक, आगे देखिए, मशरूर पर्यटन स्थल किस जिले में है? कांगड़ा में है भाई। कांगड़ा में मशरूर रॉक का टेम्पल, जिसको एलोरा भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का एलोरा ऑफ एचपी, ये भी बात ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिएगा, यस, संदीपनी तपोवन हिमालय कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला की बात करते हैं, धर्मशाला में स्थित है। जिला कौन सा हो जाएगा? कांगड़ा हो जाएगा। आगे देखो, निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी धर्मशाला में है। धर्मशाला में अगर हम बात करें मैक्लोडगंज की, मैक्लोडगंज, तो वहां पर है ये। आगे देखिए, किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंड चंद को 18वीं शताब्दी में जलंधर दुआब का निजाम नियुक्त किया था? किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंड चंद को 18वीं शताब्दी में जलंधर दुआब का निजाम, या जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, नियुक्त किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने
घमंड चंद को जलंधर का निजाम नियुक्त किया था। आगे देखो, अहमद शाह अब्दाली ने हिमाचल प्रदेश के किस राजा को जलंधर का उप प्रशासक नियुक्त किया था? यही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का नाम दिया है और कांगड़ा के शासक का नाम पूछा है, तो ये आ जाएगा घमंड चंद। घमंड चंद। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने पहली बार अधिकतर पहाड़ी रियासतों को स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया था? तो ये एक ही राजा हुआ है जिसने हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा पहाड़ी रियासतों को स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया था, अपने में मिला लिया था। तो ये आ जाएगा घमंड चंद। घमंड चंद इंपॉर्टेंट है, घमंड चंद से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। नेक्स्ट देखिए, राजा राज सिंह चंबा का और राजा संसार चंद कांगड़ा का के बीच में किस स्थान पर संधि हुई थी? तो ये देखो, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको हम बोलते हैं नरेटी शाहपुर का युद्ध। नरेटी शाहपुर का युद्ध। और यहीं पे इनके बीच में संधि हुई थी। संधि कहाँ पे हुई थी? शाहपुर में। शाहपुर। ठीक है, आगे देखिए, औदुंबर जनपद की धमेरी रियासत के किस शासक की लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं? औदुंबर जनपद की, तो वो कौन सा शासक है जिसकी लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं? तो आ जाएगा, धमेरी रियासत की बात है, जगत सिंह। जगत सिंह। नेक्स्ट देखिए, सन 1794 में चंबा के राजा राज सिंह का नरेटी में वध किया। भाई साहब, ये किसने किया? तो यही हमने पहले भी बात कर ली थी कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ नरेटी में, और यहाँ पे इसका वध हो जाता है किसके द्वारा? संसार चंद। संसार चंद इसका वध कर देता है राजा राज सिंह का। आगे देखिए, 1783 में कांगड़ा का किला मुगलों के किस सिख सरदार ने छीना था? तो देखो, यहाँ पर एक संधि भी होती है महाराजा रणजीत सिंह और जो हमारे, वो तो होती है संधि राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में 1809 में, जिसको हम ज्वालामुखी की संधि बोलते हैं। ज्वालामुखी की संधि। उससे पहले ये जो हमारे पास किला है, ये मुगलों के अधीन होता है, और 1783 ईस्वी में यह मुगलों से छीन लिया जाता है। और इस युद्ध का जो हमारा सेनापति होता है वो सिख सरदार होता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम था जय सिंह कन्हैया। जय सिंह कन्हैया। ठीक है, ये पंजाब की एक मिसल का शासक था। नेक्स्ट देखो, सुजानपुर टीरा किला किस कांगड़ा के राजा ने बनवाया था? सुजानपुर टिरहा किला, किले की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? घमंड चंद द्वारा। बात ध्यान में रखनी है, घमंड चंद। नेक्स्ट देखिए, नगरोट किले की स्थापना किसने की? नगरोट किला, या जिसको हम बोलते हैं नगरकोट किला, जिसको कांगड़ा का किला भी बोला जाता है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सुशर्मा चंद ने करी थी। सुशर्मा चंद। आगे देखिए, नूरपुर राज्य का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? नूरपुर राज्य का, तो नूरजहां। नूरजहां के नाम पर, जो कि शाहजहां की पत्नी थी। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी, जहांगीर की पत्नी थी, ये थोड़ा सा देख लेना, ये किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। जहांगीर की पत्नी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह मजीठिया, ठीक है, ये लहना सिंह मजीठिया है, ने कांगड़ा के किस स्थान पर महल और बरादरी का निर्माण करवाया था? तो इसने, एक लहना सिंह मजीठिया है जिसने कांगड़ा में महल और बरादरी का निर्माण करवाया, और कौन सी जगह पे? त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर जगह पर। आगे देखिए, हरिपुर किसकी राजधानी थी? तो गुलेर की राजधानी थी। हरिपुर गुलेर की राजधानी। नेक्स्ट देखिएगा, 1785 ईस्वी में रेहलू क्षेत्र किस रियासत में था? गुलेर में था, ये हमने पहले भी बात कर ली। आगे देखिए, चीनी यात्री हेनसांग 635 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने अतिथि बनाया था? तो ये भी हमने बात कर ली। उदिताया उदिमा की बात हमने करी, उदिताया उदिमा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशाला पालमपुर गोपीपुर ये कहाँ पे हैं? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कांगड़ा।
ये हमने बात करी पहले भी, कांगड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। धर्मशाला की स्थापना किसने की? तो मैक्लोआइड ने की। ठीक है, आगे देखो, तपोवन संदीपनी हिमालय कहाँ स्थित है? तो ये धर्मशाला में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, धर्मचंद नाटक किसने लिखा? तो माणिकचंद ने। माणिकचंद ने ये नाटक लिखा। आगे देखो, 1615 ईस्वी में कांगड़ा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन था। कौन था भाई? थॉमस कॉरियाट की बात हमने करी, थॉमस कॉरियाट। आगे देखिएगा, कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार करते हुए सूखे कुएं में गिर गया था और उसे मरा हुआ मान लिया गया था? तो कौन सा था? हरिचंद राजा। फिर जिसने बाद में क्या किया? गुलेर राज्य की स्थापना करी। ठीक है, हरिपुर गुलेर। आगे है, राजा हरिचंद प्रथम को मरा समझकर किसे कांगड़ा रियासत का राजा बना दिया गया था? तो उसके भाई को राजा बना दिया। उन्होंने बोला कि हरिचंद तो अब मर गया है, अब उसके भाई को राजा बना देते हैं। और उसके भाई का नाम क्या था? करमचंद था, करमचंद। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, आ जाता है, किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने की बजाय राजगद्दी का परित्याग करने की ठान ली थी? लेकिन किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने, अनिरुद्ध चंद था एक राजा जो कि कांगड़ा का था, उसने महाराजा रणजीत सिंह के सामने झुकने की ठान ली? देखो, कांगड़ा दुर्ग का समर्पण, नजराने के रूप में भारी धनराशि, मियां ध्यानचंद के परिवार में अपनी बहन का विवाह, या संधि की अत्यंत कठोर शर्तें मानना? तो इंग्लिश में भी देख लीजिए क्वेश्चन, ऑन विच इशू डिड किंग अनिरुद्ध डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन इंस्टेड ऑफ बोइंग बिफोर महाराजा रणजीत सिंह? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मियां ध्यानचंद के परिवार में अपनी बहन का विवाह करना, मैरिंग हिज सिस्टर इन मियां ध्यानचंद फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकमात्र वह राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आवर्जन से कोई लेना देना नहीं है? द ओनली डायनेस्टी विच ओरिजिनेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड हुज एग्जिस्टेंस हैज नथिंग टू डू विद इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है कि वो कहीं और से यहाँ पे आए थे हिमाचल में। तो देखो, पठानिया, कटोच, मनकोटिया और सेन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटोच वंश। कटोच वंश किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, कटोच जो कि सुशर्मा सन द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य भी शैश अवस्था में था? शैश अवस्था में मतलब कि वो अभी बच्चा था, वो अभी बड़ा हो रहा था, उसकी ग्रोथ हो रही थी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश दंड नायक, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश अ सिस्टमैटिक गवर्नेंस एग्जिस्टेड इवन एट द टाइम व्हेन द ग्रेट रोमन एम्पायर वाज आल्सो इन इट्स इन्फेंसी? ऑप्शन देखो, किन्नौर, कांगड़ा, पांगी, मंडी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कांगड़ा। कांगड़ा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कांगड़ा जिले का घोरान नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भाई इज द प्लेस घोरान ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फेमस? अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए, सुविस्तृत चरागाहों के लिए, वहां लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए एकत्रित होते हैं, वहां औषधीय गुणों वाले गर्म पानी के झरने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल गैदर देयर टू गेट क्योर्ड फ्रॉम डिजीजेस थ्रू मैजिक। वहां लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए आते हैं। ठीक, आगे देखो, कांगड़ा को गोरखाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह सहायता प्राप्त हुई टू फ्री कांगड़ा फ्रॉम क्लचेस ऑफ गोरखाज। राजा संसार चंद हैड टू टेक एक्सटर्नल हेल्प और दिस हेल्प रिसीव्ड बाई जनरल जोरावर सिंह, राजा गुलाब सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, जनरल हरि सिंह नलवा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह। यस, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में 1809 में संधि होती है, जिसको ज्वालामुखी की संधि भी बोला जाता है, ज्वालामुखी संधि। और इस संधि के अनुसार क्या था? कांगड़ा का किला, राजा संसार चंद ने कांगड़ा का किला और साथ में कितने गांव दिए थे? 66 गांव दे दिए थे। किसको? महाराजा रणजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था?
Which of the following district was not a part of त्रिगर्त region in ancient times? चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, ऊना। हाँ जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊना। ऊना इज नॉट द पार्ट ऑफ त्रिगर्त रीजन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिब्बा राज्य का जन्म किस रियासत से अलग होकर हुआ अथवा सिब्बा राज्य की प्रशाखा थी? सिब्बा राज्य किसकी प्रशाखा थी? किससे टूटकर सिब्बा राज्य बना? ऑप्शन देखो, कांगड़ा, जसवा, गुलेर और कुटलहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलेर। ऑप्शन नंबर सी, गुलेर। गुलेर रियासत की स्थापना इसके द्वारा करी गई थी? तो हमने देखा अभी, हरिचंद द्वारा, हरिचंद राजा द्वारा। कब की गई थी? 1405 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? यस, डैश का पुराना पुराना नाम कीरग्राम था। द ओल्ड नेम ऑफ डैश वाज कीरग्राम। कीरग्राम किसका पुराना नाम था? भाई बैजनाथ का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम राजवंशी प्रदेश त्रिगर्त नाम से जाना जाता था। इसके संस्थापक कौन थे? त्रिगर्त का संस्थापक कौन था भाई? बीरचंद, बिहंगमणि, प्रिंस सुशर्मा या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशर्मा, प्रिंस सुशर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नगरकोट के किले का निर्माण किसने करवाया? सुशर्मा चंद ने करवाया था। हाँ जी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, सुशर्मा चंद ने नगरकोट किला बनवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलेर का वो शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था। शेर अफगान का नाम किसे दिया था? किसने? शाहजहां ने। तो देखो, तेज सिंह, विक्रम सिंह, राजा राज सिंह या मान सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मान सिंह। ये हमने पढ़ा है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फूंका था। नेम द किंग ऑफ कांगड़ा हु रेज्ड द बिगुल ऑफ रिवेलियन अगेंस्ट अकबर बाई यूनाइटिंग द हिल स्टेट्स। ऑप्शन देखो, संसार चंद, धर्मचंद, विधि चंद, माणिक चंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज विधि चंद, विधि चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई, किस किस के बीच में हुई? आइए देख लेते हैं। गोरख और सिखों के बीच में, सिखों और अंग्रेजों के बीच में, संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में, या रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच में? तो ये संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से क्या कांगड़ा जिला में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन देखो, शहीद स्मारक, हाँ जी, ये तो बार मेमोरियल जिसको हम बोलते हैं वो कांगड़ा में है, ये सही बात है। ब्रिजेश्वरी टेम्पल कांगड़ा में है। चमुंडा, ये भी कांगड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचपुला, पंचपुला कहाँ पे है? ये चंबा जिला में है। चंबा में कहाँ पे? डलहौजी के समीप, नियर डलहौजी। ठीक है, तो ये ध्यान में बात रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो कर लेंगे। 100+ एमसीक्यूज हम करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें हमारी वीडियो को। तो फिर वही बात की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा जिले के सारे एमसीक्यूज जो कि पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे एमसीक्यूज जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी पूरी संभावना रहेगी आने वाले एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।